Good morning. Today's topic, last member, you can say last family member of angiospermic family. इसमें जो आज हम दो फाइल डिस्कस करेंगे जो कि पिछले लेक्चर में रह गया था. That was a Malvaceae and other is the Poaceae. It is also known as Gramineae. एक फैमिली है डाइकॉट की, दूसरी फैमिली है मोनोकॉट की. जो मालवेसी है इट इज डाइकॉट एंड जो पोएसी और ग्रैमिनी ये मोनोकॉट की है. तो इस फैमिली के बारे में कुछ यूनिक फीचर्स बताएंगे. ये जो आपको मालवेसी जो है इसका फुल डायग्राम आप अपने बुकलेट से देखिएगा. इसमें थोड़ा सा छोटा बोर्ड इससे नहीं हो पा रहा है, बन जाएगा उसमें. और इधर मैंने जो पोएसी का बनाया है वो ऑलरेडी डायग्राम. जहां तक जो सबसे पहले हम आज की जो फैमिली है वो है मालवेसी. आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कुछ प्लांट है जैसे एक रेड फ्लावर है जिसका नाम है हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस. इसको बोलते हैं गुड़हल या चाइना रोज. ये ऑर्नामेंटल प्लांट है. और कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्लांट इस फैमिली के अंदर आते हैं. पहले हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे. जो प्लांट अभी मैंने बताया हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस और या यू कैन से चाइना रोज, दे आर रेड इन कलर एंड दे आर ऑर्नामेंटल. जैसा कि मैंने कहा होते हैं. इस प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा गया है, दो है काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके. इंपॉर्टेंट दे आर टू मोस्ट यूनिक फीचर्स दैट पोजेस बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली मालवेसी. फर्स्ट फीचर इसका जो है कि इनके प्लांट का किसी भी पार्ट्स को, चाहे लीफ हो या चाहे फ्लावर हो, तो क्या आप इसको हाथ में ऐसे से प्रेस करेंगे तो उसमें म्यूसिलस का दिखा गया है. म्यूसिलस आता है तो म्यूसिलस होगा काफी लसलसा म्यूसिलस टाइप का दिखाई देगा इस कंडीशन में. अगर आप भिंडी एबेल मॉस्कस स्कुलेंटा या एबेल मॉस्कस स्कुलेंटा की बात करते हैं, इसको बोलते हैं भिंडी, वेजिटेबल है. इसको अगर आप काटेंगे तो काफी लसलसा म्यूसिलस टाइप का कंडीशन दिखाई देता है. म्यूसिलस सब्सटेंस पाया जाता है. मतलब आप कह सकते हैं कि मालवेसी फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं दे पोजेस अ यूनिक फीचर दैट इज म्यूसिलस. म्यूसिलस का पाया जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स को करता है मालवेसी का. दूसरा यूनिक फीचर्स है मालवेसी का कि आपको मैंने पहले बताया था फ्लावर में फोर पार्ट्स होते हैं, कैलिस, कोरोला, एंडोसियम और गैनोसियम. जो मेंबर होते हैं इसके मालवेसी के, इनके मेंबर के बीच में जो कैलिस के ऊपर एक और कैलिस पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं इट इज इपीकैलिस कंडीशन. इपीकैलिस कंडीशन किसी और एंजियोस्पर्मिक फैमिली में नहीं पाया जाता है. तो दूसरा यूनिक फीचर्स क्या है? दूसरा यूनिक फीचर्स है, सेकेंड यूनिक फीचर्स यू कैन से अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इपीकैलिस. तो मैंने क्या बताया? मालवेसी, द मेंबर ऑफ मालवेसी poses mucilous substance. Other important character I have told you that is presence of epicalyx. लेकिन एक प्लांट जो है मालवेसी का है that poses a mucilaginous condition, but they do not epicalyx, जिसका नाम है सीडा कार्डिफोलिया. एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केस है साइडा कार्डिफोलिया. ये प्लांट में जो होता है दे डू नॉट इपीकैलिक्स. इसमें इपीकैलिक्स नहीं पाया जाता है. साइडा कार्डिफोलिया इट इज मालवेसी प्लांट है और इसके अंदर जो है कि ये इपीकैलिक्स नहीं पाया जाता है. तो मैंने दो चीज इसके अंदर बताया. पहले बताया म्यूसिलस कंडीशन है, दूसरा मैंने जो है बताया इसके अंदर जो है कि जो है that is poses epicalyx condition.
जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम हर फैमिली के बारे में, उस प्लांट के मेंबर के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्लांट जो आते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट जो है, इससे काफी इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी काफी इस प्लांट का है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले एबेलमॉस्कस स्कुलेंटा। एबेलमॉस्कस स्कुलेंटा द नेम ऑफ द वेजिटेबल भिंडी, इसको बोलते हैं लेडी फिंगर। ये किस मेंबर में आता है, ये किस किस फैमिली में आता है? इट कम आल्सो दैट इज कम इनटू द मालवेसी। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, दूसरा इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कि मालवेसी में आता है, दैट इज गॉसिपियम स्कुलेंटा। सॉरी, गॉसिपियम कई स्पीसीज होते हैं, तो गॉसिपियम जो होते हैं, दीज प्लांट इज नोन एज कॉटन प्लांट एंड दे यील्ड कॉटन्स। जैसा कि आपको मालूम है, कॉटन प्लांट के फ्लावर को भी आप टच करके आपको उसमें रब करेंगे, मसलेंगे, तो उसके अंदर भी आपको न्यूट्रस कंडीशन दिखाई देगा। तो दूसरा प्लांट जो मैंने बताया दैट इज गॉसिपियम। गॉसिपियम जो होता है, दे आर यील्डिंग फाइबर्स, दे आर यील्डिंग कॉटन्स विच इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरी बात इसके अंदर हम बात करेंगे गॉसिपियम के बारे में। गॉसिपियम जो होते हैं, दे आर फाइबर यील्डिंग, तो वेयर फाइबर इज डेवलप्ड, फाइबर का डेवलपमेंट कहां होता है? सीड्स के ऊपर होता है। दे आर डेवलपिंग ऑन द सीड्स, सीड्स फाइब्स जो होता है उसके ऊपर जो फाइबर्स ये डेवलप होते हैं, वो फाइबर्स का यूज किया जाता है कॉटन की बनाने में, आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है गॉसिपियम का। इसके गॉसिपियम का यू नो वेरी वेल, द पीपुल ऑफ द महाराष्ट्र रीजन, दे नो द फूड, जो फूड बनता है, खाना फूड बनाने वाले जो भी ऑयल का यूज करते हैं, दे आर यूजिंग कॉटन ऑयल। तो कॉटन सीड से ऑयल निकलता है एंड दे आर आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स बनाने में काम आता है। तो ये जो कॉटन जो होता है, कॉटन सीड कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ vitamins is also there. You can see vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin D and B complex, they are also present in the cotton seeds that is come into the gossypium plant में आता है। तो पहला मैंने क्या डिस्कस किया, एबेलमॉस्कस स्कुलेंटा, दैट इज belong that gives a vegetable। दूसरा प्लांट है गॉसिपियम, कई स्पीसीज है गॉसिपियम के। इसमें सबसे पहले जो गॉसिपियम देता क्या है, गॉसिपियम प्लांट देता है पहले उसको सीड्स मिलता है, सीड्स हमको ऑयल मिलता है, दैट ऑयल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन। थर्ड दैट इज द सीड्स पोजेस फाइबर्स, तो जो सीड्स में जो फाइबर्स का अटैचमेंट होता है वो सीड्स के ऊपर होता है एंड दैट इज फाइबर से काम आता है। तो दीज आर द टू प्लांट दैट आई मेंशन्ड, एबेलमॉस्कस स्कुलेंटा एंड गॉसिपियम। दूसरा प्लांट जो है, जो कि ऑर्नामेंटल होता है, जो कि घर को सजाने में, अपने गार्डन को सजाने में काम आता है, जिसको कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। उसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि चाइना रोज, जिसको हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस कहते हैं। दूसरा प्लांट है हॉलीहोक। तो हॉलीहोक और ये जो चाइना रोज है, दीज आर द प्लांट विच आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल इन देयर गार्डन्स। हर जगह आपको चाइना रोज वगैरह जो है आपको फ्लावर जो है मिल जाएगा। दूसरा प्लांट जो जिसका बनेगा उर्निया रेपेंडा। Urnia repanda, this is a plant which is used in the medicinal values. These possess medicinal values because ये जो plant होता है Urnia repanda I mentioned, they are used in the cure of the hydrophobia. Hydrophobia, the disease which is caused by the dog biting में होता है, उस डिजीज को क्योर करने के लिए इस प्लांट का यूज किया था, इसका नाम है Urnia repanda, used for the hydrophobia. Hydrophobia is a disease which is caused by the rabies during the dog biting. नेक्स्ट प्लांट है जिसका नाम है ओक्रोमा लैगोपस। ओक्रोमा लैगोपस, ये सब क्या होता है, टिम्बर रीडिंग प्लांट्स है। मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले जो है फीचर्स तो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन उस प्लांट के बारे में जितना ज्यादा आपके बुक्स में जो भी प्लांट दिया है, उस प्लांट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरा प्लांट जो है दैट इज अ टिम्बर रीडिंग प्लांट। उस टिम्बर रीडिंग प्लांट का नाम है ओक्रोमा लैगोपस, जिसको बालसा वुड भी कहते हैं और लाइट वुड भी कहते हैं। मतलब कि इससे जो वुड निकलता है वो बालसा वुड के नाम से जाना जाता है और उसको लाइट वुड में काफी हल्का होता है, वेरी लाइट वेट उसका वेट होता है टिम्बर का। तो दैट इज ओक्रोमा लैगोपस। सेकेंड है मालवा सिल्वेस्ट्रिस, ये भी टिम्बर रीडिंग प्लांट है। ये मतलब टिम्बर रीडिंग, इट इज अ टिम्बर रीडिंग प्लांट है, इट इज आल्सो टिम्बर रीडिंग प्लांट है। जो मालवा सिल्वेस्ट्रिस जो प्लांट जो निकला था उसका वो उस फूड का नाम है मैलो वुड्स के नाम
नाम से जाना जाता है। इट इज नोन बाय द मैलोवुड्स एंड दैट इज ऑपरेटेड फ्रॉम द मालवस इंडस्ट्रीज एंड इट इज कम अंडर द फैमिली ऑफ मालवेसी। ध्यान रखिएगा, जो कुछ जितना बता इट इज वेरी सफिशिएंट ऑल ऑफ यू, कि जो मैंने तो यूनिक फीचर्स बताए हैं, एपी कैलिस बताया था, म्यूसिलस का पायजाना बताया। इट इज एक्सटर्नली यू कैन गेट इट द एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नली पॉजिटिव कैरेक्टर यू कैन गेट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द मालवेसी, बाद में आप देख सकते हैं। दूसरा प्लांट जो है आप जानते हो फाइबर्स होते हैं, जैसे कि बहुत यूज होता है सैक बनाने में और रस्सियों बनाने में, रोप बनाने में यूज होता है। उसमें जो प्लांट है जिसका नाम है पटसन, पटसन इज वेरी फेमस इन नॉर्दर्न इंडिया एंड दिल्ली एंड some other state of India. Putsan in Assam also. Putsan and Patua, these are soft and vast fiber. ये पटसन और पटुआ क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं। और ये फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं, एक बात याद रखिएगा, जहां पर बास्ट का यूज होता है, जैसा कि आपको हम अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चालू होगा एनाटॉमी में, उसमें आपको बताएंगे बास्ट जो हम बोलते हैं फ्लोएम के नाम से, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है उसको बास्ट कहते हैं। तो मतलब सेकेंडरी फ्लोएम से जो फाइबर्स बनता है उसको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। दीज आर वेरी सॉफ्ट। और ये जो दो प्लांट है पटसन एंड पटुआ, दिस टू प्लांट दैट यील्ड्स soft fibers and that is obtained from the bast fiber, and bast fiber is the secondary fluid. नेक्स्ट लिखा मैंने जो लिखा था जैसा बता चुके हैं, ये गॉसिपियम कॉटन जो है, जो फाइबर बात में कॉटन क्या है, सरफेस फाइबर है। किसका सरफेस फाइबर है कॉटन, कॉटन जो है सरफेस फाइबर है, सीड्स का सरफेस फाइबर है कॉटन। नेक्स्ट होता है, अब ये तो मैंने आपको कुछ जो है गिवन यू सम द नेम ऑफ द सम प्लांट रिगार्डिंग द मालवेसी। कुछ प्लांट जो है मालवेसी के बारे में बताएं। अब इसके बाद आते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसा कि मैंने बताया था कि इस प्लांट में क्या होता है, म्यूसिलस इज देयर, यस इट इज ओके। अब जाते हैं उसके हम उस कैरेक्टर में, उस प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस हमको दिखाई देता है इसका इन्फ्लोसाइनोस और सोलिटरी। ये फ्लावर देखेंगे, ज्यादातर आप देखेंगे फ्लावर जो होता है एक सिंगल डेवलप होता है, सोलिटरी होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज, किसी में साइमोस होते हैं और सोलिटरी, साइमोस और सोलिटरी। फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो दैट इज नोन एज ब्रैक्टेड होता है। दे आर जनरली पेंटामेरस होते हैं। कोरोला देखेंगे तो 5 होते हैं, कभी कभी ज्यादा होते हैं, जनरली 5 आ जाते हैं, तो दैट इज नोन एज पेंटामेरस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताया था कि जैसे मैंने कहा था कि ये जैसे इसका जो होता है एपिकैलिस होता है, गैमोसेफलस होता है एपिकैलिस, और एपिकैलिस के पास ऐसे जो यहाँ पर टच होता है, यहीं पर जो है यहाँ पर लगा होता है, ये पोर्शन ऐसे ऐसे लगे होते हैं। तो ये पोर्शन तो ग्रीन पोर्शन होता है, और इसी के अंदर जो होता है ऐसे जो होता है कोरोना का फॉर्मेशन होता है। तो ये कराएगा कैलिक्स, और ये जो कराएगा ये कराएगा एपिकैलिस, ये एपिकैलिस कराएगा। तो इस कारण जो है एपिकैलिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज प्रेजेंट इन द मालवेसी। सेकंड देखिए इसके अंदर कैलिक्स क्या होते हैं। अब ये एपिकैलिस हो गया, दिस इज नोन एज एपिकैलिस। और ये वाला पोर्शन जो कंपेन्युलेट्स टाइप का है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, दैट इज गैमोसेफलस कंडीशन में है, तो इसको बोलते हैं एपिकैलिस। दे आर 5 और गैमोसेफलस कंडीशन में होता है। और दूसरा इसके अंदर कौन सा एस्टिवेशन देखा गया, द एस्टिवेशन इज वॉल्वेट। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब होता है दे आर फ्री अटैच्ड टू ईच अदर करते रहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम, दैट इज करोला। करोला क्या होते हैं, इनके फ्री होते हैं, रेड कलर के होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो दैट इज दे आर नोन एज करोला इज पॉलीपेटलस होते हैं। और इसके अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब होता है एक के ऊपर एक के दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, दूसरा नेक्स्ट में करता है, ऐसे ऐसे एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करते हैं। तो इसके अंदर जो कोरोला का जो सिचुएशन बताया गया है, कोरोला इज अ पॉलीपेटलस कंडीशन इज नोइंग, अनदर इज सेइंग देयर एस्टिवेशन जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाया गया है इसके अंदर। दिस फीचर्स आई मेंशन अबाउट दैट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो बताने जा रहे हैं, वो फीचर्स का नाम है दैट इज इसके अंदर इसका एंथर का पाया जाना। मतलब कि इसका एंड्रोसियम जो होता है मालवेसी का, वो बहुत यूनिक फीचर्स प्ले करता है। मतलब कि चटनी बड़ा यूनिक इन द सेंस ऑफ बहुत कम और भी मेंबर हैं जिसके अंदर इस टाइप का एंड्रोसियम देखा गया है। सबसे पहले इसके अंदर बताएंगे कि इसका जो एंड्रोसियम में जो स्टेमन्स होते हैं वो मतलब कि इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, यू कैन नॉट काउंट, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट होते हैं। दूसरा कंडीशन जो देखा गया है कि जब तक अभी तक मैंने आपको जितने भी एंथर बताए हैं, उस एंथर में मैंने ये देखा कि डाइथिकस या बाइथिकस बोला है, मतलब दे आर 2 लोब होते हैं। 2 लोब अभी तक मैंने जितने भी मेंबर बताए, जैसे आप लेगोमेनेसी की बात कर ले, चाहे आप कुकुरबिटेसी का बात कर ले, चाहे आप कंपोजिटी की बात कर ले, चाहे सोलोनेसी,
एंड और जितने मेंबर जो बताए हैं एक्सेप्ट मालवेसी ऑल आर डाइथिकस या बाइथिकस, मतलब उसमें 2 लोब होता है, लेकिन इसके जो एंड्रूसियम के जो स्टेमेंस होते हैं वो डाइथिकस या बाइथिकस ना होकर वो सिंगल लोब वाले होते हैं, जिसको बोलते हैं मोनोथिकस होते हैं और किडनी शेप होते हैं। दे आर जस्ट लाइक इस टाइप ऑफ किडनी शेप स्ट्रक्चर जो होता है इनका जो होता है एंथर का सिचुएशन होता है। इस टाइप का जो एंथर जो होता है ये किसमें पाया जाता है? दैट इज प्रेजेंट इन द एंड्रूशियम ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी। पहला चीज बताया, मोनोथिकस बताया, और दूसरा मैंने कहा दैट इज दे आर प्रेजेंट इन इनफाइनाइट नंबर में पाया जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपने शायद ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से इसका जो है स्टेमन का जो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होता है। जैसे इसका देखें यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर था यूं, देखिए बनाना था आपको। इसके पहला मैं एंड्रूसियम बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा था गाय जो फैमिली मालवेसी होता है उसका एंड्रूसियम जो होता है दे आर मोनोथिकस होता है और किडनी शेप होता है। तो ये जो लोकेशन यहाँ पे देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है, ये मैंने लिखा है, ये जो वाइट लगा ये सब क्या है, दीज आर द स्टेमेंस होते हैं। एक चीज और बता दें, कोई भी स्टेमेंस के बारे में आप जानते हैं उसके 3 स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम एंथर बोलते हैं, एंथर लो, इट इज नोन एज एंथर लो, और बीच में जो होता है दैट इज नोन एज कनेक्टिव होता है, और जो ये वाला पोर्शन जो होता है, लो वाला जो अटैच होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हर स्टेमेन के ये जनरल फीचर्स होते हैं, इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट्स, बीच में कनेक्टिव और दूसरा एंथर लो होता है। अब बात करते हैं, चूंकि फैमिली मालवेसी के बारे में बात कर रहे हैं, मालवेसी के एंडोसियम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका एंडोसियम में जो स्टेमेन होता है वो मैंने कहा मोनोथिकस होता है और किडनी शेप्ड होता है। अब ये क्या करते हैं, ये इसके जो जितने भी जो फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिलामेंट, ये जैसे ये मान लीजिए सब एक मैंने अब इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका जो एंथर इस टाइप का इस टाइप का जो है इट इज ए किडनी शेप स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो दिखाई देगा ये होगा फिलामेंट्स। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फैमिली मालवेसी कि इसके अंदर पाया जाना स्टैमिनल ट्यूब का पाया जाना, स्टैमिनल ट्यूब का पाया जाना। व्हाट इज स्टैमिनल ट्यूब? स्टैमिनल ट्यूब जो होता है दोस ट्यूब विच आर सराउंडेड द स्टाइल, जो स्टाइल को चारों तरफ से घेरे रहता, कवर किया रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैमिनल ट्यूब। जो मैंने ये रेड कलर का बनाया है इसका क्या नाम है, स्टैमिनल, इट इज स्टैमिनल ट्यूब है। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन जो है टीएस, इसका मैंने जो है जो मैंने टीएस इसका लिखा है, ये जो है जो ये पोर्शन जो है दिस वन इज नोन एज, और ये जो रेड वाला पोर्शन जो है इसको स्टैमिनल ट्यूब कहते हैं, और जो अंदर वाला जो पोर्शन है वो स्टाइल है, स्टाइल है।
अंदर का पोर्शन स्टाइल है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो गायनीशियम के जो 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, स्टाइल होते हैं, ओवरी होते हैं, गायनीशियम के 3 पार्ट्स होते हैं, उसी तरह एंडोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एंथर है, फिलामेंट्स है और कनेक्टिव है। बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंडोसियम की। किसके एंडोसियम की? फैमिली मालवेसी के एंडोसियम की बात कर रहे हैं। तो फैमिली मालवेसी के एंडोसियम में मैंने ये कहा कि इसके अंदर पहले स्टेमन तो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब इनफाइनाइट स्टेमन होते हैं, और इन सब इनफाइनाइट स्टेमन के सब फिलामेंट आपस में मिलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि स्टाइल को चारों तरफ से एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। देख रहे हो रेड जो पोर्शन जो दिया बना हुआ है, और इसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन जो है, व्हाइट पोर्शन जो वो स्टाइल का है, और स्टाइल के चारों तरफ जो है फिलामेंट ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमिनल ट्यूब। टू गॉट इन ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब। व्हाट इज द स्टेमिनल ट्यूब? स्टेमिनल ट्यूब आर दोज स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म फ्रॉम द फिलामेंट्स ऑफ द एंथर, फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। स्टेमन के फिलामेंट से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है? वो स्टाइल को चारों तरफ से एक सिलिंड्रिकल के फॉर्म में कवर किया रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेमिनल ट्यूब दैट इज प्रेजेंट इन द फैमिली मालवेसी में। तो मैंने कहा स्टेमिनल ट्यूब इससे है। ओके, सेकंड बात करते हैं इसके। अब इस स्ट्रक्चर देखिएगा, इस स्ट्रक्चर देखिएगा, जो मैंने ये जो व्हाइट वाला पोर्शन जो बनाया है, ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये बता रहा है स्टाइल का है, और इसको रेड का जो पोर्शन है मेरा जो है वो स्टेमिनल ट्यूब का है, जिसके ऊपर क्या अटैच है? जिसके ऊपर एंथर अटैच है, इसके थ्रू अपने फिलामेंट्स के थ्रू अटैच है, एंड सो देयर इज द स्टेमिनल ट्यूब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फैमिली। सेकंड बात करते हैं इसकी गायनीशियम की बात करते हैं। गायनीशियम जो होता है इसके अंदर कभी कभी 5 कार्बन होते हैं, कभी कभी 5 से ज्यादा भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज पेंटा कार्बोनेट कह सकते हैं, और या मल्टी कार्बोनरी भी कह सकते हैं। और दूसरा चीज है कि सब के सब कार्बन फ्यूज हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिन कार्पस। तो मल्टी कार्बोनरी या पेंटा कार्बोनरी, सिन कार्पस बिकॉज दे आर जितने भी कार्बन फ्यूज हैं, और इसके बाद जो है ओवरी जो है हाइपोकाइनस है, यू कैन जो सुपीरियर है, एंड नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन जो है इसके अंदर एक्साइल होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर द फैमिली के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये जो लिखा है, ये देखिए लिखा है मैग्नीशियम, मल्टी कार्बोनरी, सिन कार्पस, ओवरी सुपीरियर, स्टिग्मा 5, एक्साइल प्रेजेंटेशन। दूसरा चीज फ्लोरल फॉर्मूला में आते हैं। देखिए फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा है कि ये ब्रैकेट होते हैं, यस इधर के ब्रैकेट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ईपी कैलिक्स जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर 3 से 7 के पास रहता है। कैलिक्स होता है गेमोसेफ्लस होते हैं, और ये कोरोना जो होते हैं ये भी क्या होता है? पॉलीपेटलस होते हैं, और